नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो भारत के दौरे पे आने वाले हैं, क्या कुछ है उनका एजेंडा, इसी पे बातचीत के लिए मेरे साथ खुद बिलावल भुट्टो जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अस्सलाम फरूद है। आप भारत के दौरे पे जा रहे हैं, क्या है आपका एजेंडा? मेरा जोन से एक ही एजेंडा है कि मेरे को वहाँ पे जाकर ये देखना है कि हमारी कंट्री किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है। पिछली बार 11 साल पहले मतलब 12 साल पहले रब्बानी जी आई थी, अब उन्होंने धक्का दे के मुझे भेजा है, मतलब भेजने वाले हैं। तो मेरा यही है कि पहले जो काम इमरान खान करते थे मैं इंडिया के सामने जाके करूं एज ए फॉरेन मिनिस्टर। क्या, जैसे कि? अब दो दो कटोरे बना दिए तब भी आप नहीं समझ रही है। नहीं समझ में आया, बताइए ना। देखें मैम, हमारे यहाँ ना आजकल क्या हो गया है कि आटे पे, दाल पे, चौल पे, सब पे चप्पलें भीख मांगने जा रहे हैं आप? एग्जैक्टली 3 बारी। हाँ जी, तो वही है, पर कर क्या सकते आप हैं। मान चुके हैं कि पाकिस्तान भिखारी हो गया है? हाँ, मान चुके हैं क्या जी। हमारे मानने ना मानने से क्या हो गया। आप देखें, हम घर जाते हैं तो घर पे से फोन आते हैं, आते हुए चावल ले आना, जाते हुए इसके बिल जमा करा देना। और ये रोज होता है। हमारे पास अपने खाने पीने नहाने धोने किसी चीज के पैसे नहीं है। आप अभी नहा के बैठे हैं? मैं ईद पे नहाया था जी, उसके बाद अभी वैसे है कि बैठा प्रेस करके अपने आप को। ईद पे भी कितने दिन बाद नहाया? लास्ट ईद पे नहाया था, फिर अभी ईद पे नहाया हूँ। 1 साल के बाद। जी पानी नहीं है? कुछ नहीं है। साबुन भी नहीं है? सब चीजें हैं, लेकिन हम उनको बेच बेच के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर मतलब कंजरपंतियां चल रही हो, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो, बोल तो सिर्फ सर ही सकता हूँ, फाड़ तो पता नहीं क्या क्या चीजें रहे हैं ये लोग। लेकिन बावजूद इसके मैं आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप हमारे लिए भी कुछ करें। मिस्टर मोदी, आप जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुल्क को आर्थिक तरक्की दी है, आपने सशक्त बनाया है। रफेल आपने सारे हमारे लिए खरीदे, हमें पता था। आपने हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हर कंट्री से। बिल्कुल हमें एक सेकंड, सॉरी। नहीं कोई नहीं जी, आपने बुलाया ये बड़ी बात है। हमें तो कोई अपने घर वाले नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं वहीं सड़ो मरो जाओ। लेकिन जब से आपके भारत दौरे की खबर आई तब से आप इतना ज्यादा, पहले आप मोदी जी के खिलाफ इतना नेगेटिव बोलते थे, अब आपको अचानक से क्या हो गया? देखें, मैं जिस मुल्क में होता हूँ उसकी वफादारी करता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ ना, हूँ। तब तक मैं पाकिस्तान की वफादारी निभाऊंगा। कब तक हैं आप? पता नहीं जी कब तक है, इनका तो पता लगता। या पीएम को गोली मार देते हैं, कहीं से कहीं भिजवा देते हैं, तो हम लोगों की क्या औकाते हैं। मैं तो उन्हें ये प्रूफ करने आया हूँ मिस्टर मोदी को कि सर, मैं अपने मुल्क में वफादारी निभाई है, सेवा किया मुल्क की, और आप, मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ नौकरी पे आप रख लें। आप इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? मेरे अंदर एक ऐसी जगह पे कीड़ा है पूजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और इसी करके ना मैं तेज 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 सॉफ्ट भी आप बात कर सकते हैं ना? सॉफ्ट? हाँ, पाकिस्तान में सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या? तमीज नहीं है बात करने की? ये तमीज में तो ये बात हो रही है। अगर कहीं अग्रेसिव हो जाते हैं तो फिर हम मुंह से बात ही नहीं करते, लाते घुसे चप्पल और असले बरूदे कट्टे। लेकिन ये सब चीजें इंडिया में नहीं चलेंगी। यहाँ पे लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आपके तो एक ही भाई साहब शाह साहब चल गए, उन्होंने हमारी जो चला चला के ली है ना, मतलब कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे।
देखो हाथ भी जुड़ गया, आपकी कंट्री का नाम लेते ही हाथ जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते ही हाथ खुल जाते हैं। अब क्या करें, कंट्री टू कंट्री बिलोंग करते हैं ना चीजें। आपको मोदी जी से डर नहीं लगता? बहुत लगता है जी, जब तो इंटरव्यू देने आया हूं आपको। कितना लगता है? देखिए मैं आपको पहले बता दूं, हमारे यहाँ जो हमको बोलने को बोला जाता है ना, स्क्रिप्टें जो होती है हम वही बोलते हैं। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आपको पीएम मोदी जी से कितना डर लगता है? डर नहीं लगता जी, मुझे बड़ा प्यार है बंदे से। मतलब क्या पर्सनैलिटी है, क्या अलग अलग मुल्कों में जा करके उसने हमारी जो जड़ें काटी है ना। इंडिया वालों को तो यहाँ पे वो पप्पू की जो पार्टी पुर्टी है उनको लगता है ये एक दिन का काम है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। हमारी जड़ें उखाड़ना एक दिन का काम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइकें हुई हैं, हमारे बंदे मरे हैं। उसने वहां बंदे नहीं मारे जहां उग्रवादी थे, उसने वहां मारे जहां वो सीख रहे थे, जहां पे पूरे के पूरे असले बरूदे सब थे, सारे अंदर वाड़ दिए एक बार में। तो इसलिए मैं उनसे बड़ा इंप्रेस रहता हूँ। और थोड़ा सा मैं इस तरीके से बोल भी इसलिए रहा हूँ कि नौकरी शौकरी मिल जाए आपके मुल्क में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी है, लेकिन उनके लिए सब पॉसिबल है। मोदी है तो मुमकिन है, ये मैंने कहीं सुना था आपके यहाँ। तो बस सच्चाई यही है। सच्चाई है, ये मैं मानता हूँ जी, सच्चाई है। हमारे तो एक सुअर दा पुत्र ऊपर गया, वो की ना आएगा उदा जिन्हें मेरी मम्मी का असैसिनेशन कराया सीगा, मुशर्रफ। वो आया सीगा लास्ट टाइम। मेरा मन कर रहा था कि इंडिया वाला कोई गलती से कुछ बुफ कर दे, पर वही है आपका चैन मन हिंसा, ये सब चीज़ें आपकी कंट्री में पाई जाती है। हमारे यहाँ तो निपटा ही देते हैं, मिलिट्री निपटा देती है, नहीं तो बंदे निपटा देते हैं। आप किसी और से मुलाकात करेंगे चोरी छिपे? चक्कर ये है, आपके यहाँ है इलेक्शन, हर बंदा कहता है कि किसी से भी मिलो, पाकिस्तानी से मत मिलो। देखा ना आपने सिद्धू का हाल, आ करके उसने एक पेन ड्राइव गले मिलके डाल दी थी बाजवा के, और उसके बाद जो उसकी बजी है आज तक भी बंदा ठोको 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 नहीं करता। जेल से अभी वापस आए? हाँ, वो बात हुई थी। बात हुई थी? मिलेंगे आप? हाँ मिलूंगा, उनसे तो मिलूंगा, तो भाई है वो। तो बोलते हैं कि मेरे घर रहो, खाना खाओ, ये करो वो करो फलाना करो। मैंने कहा यार तुमको मतलब बड़े अजीब बंदे हो, अभी भी हमारा साथ दे रहे हो। तो बोलते हैं अब इससे ज़्यादा अंदर कहाँ जाऊँगा, बेसमेंट में तो भेज नहीं देंगे, जेल ही भेजेंगे, चला जाऊँगा। इस तरीके से बात करते हैं वो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इंडिया वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? नौकरी दे दो, काम में दे दो। और मैं आ रहा हूँ तो मेरे साथ ना राजमा चौल और जितनी सारी आपके गेहूं वेहूं जितने भी है सब बांध देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहीं किसी का तो भला हो गरीबों का। इमरान खान जाता था तो उसके साथ वो बंदा दाले बांध देता था, आप चावल बांध दो, कट्ठे मिला करके खा लेंगे जी ऐसी। बाय बाय।